अब बात आज की दूसरी बड़ी राजनीतिक खबर की करते हैं, जिसके लिए हमें खबरों का मुख थोड़ा दक्षिण की ओर मोड़ना होगा, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी यानी कास्ट के फॉर्मूले को रिप्लेस करते हुए आई यानी इंफ्रा वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश की है। इससे बीजेपी के लिए दक्षिण की सत्ता का सवाल कितना सुलझेगा, इसके नतीजे आने में भी समय लगेगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है। आज से 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। इसमें आज का उनका दौरा तेलंगाना और तमिलनाडु का रहा। कल वो कर्नाटक में रहेंगे, हालांकि आज शाम को वो कर्नाटक पहुंच जाएंगे। कर्नाटक में अगले महीने चुनाव है, जहां बीजेपी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। हालांकि कर्नाटक में लगातार 2 बार सत्ता में वापसी की परंपरा है नहीं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि वो परंपरा बदल देगी। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। Many experts are saying this will be India's century. More importantly, every Indian feels it is our time now. तो बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला है। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के 2 राज्यों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उनके दौरे की शुरुआत तेलंगाना से हुई, जहां उन्होंने 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स बीबी नगर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी। तेलंगाना के बाद नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे। यहां उन्होंने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां कई सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर परिवारवाद रहा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार कर दिया है, इससे परिवारवादी बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने इस एक लाइन से राहुल गांधी से लेकर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन तक पर प्रहार कर दिया। दक्षिण भारत में लोकसभा सीटों के हिसाब से मुख्य रूप से 5 राज्य हैं। इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है। केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं। बीजेपी के पास इसमें एक भी सीट नहीं है। तमिलनाडु में 39 सीट हैं।
बीजेपी के पास इसमें एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं बीजेपी के पास, इसमें भी एक भी सीट नहीं है। तेलंगाना में कुल 17 सीट है, यहां बीजेपी के पास 4 सीट हैं। कर्नाटक में 28 सीट है, यहां बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। यानी इन राज्यों की कुल 128 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं और 3 राज्यों में एक भी सीट नहीं है। अब यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि उसके पास इन राज्यों में अच्छा काम करके सीटों की संख्या बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं, जबकि नेगेटिव पॉइंट यह है कि 2014 के बाद से तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अब तक असफल ही रही है। और इसलिए दक्षिण का किला बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए खास है। बीजेपी ने अपना ऑपरेशन साउथ शुरू भी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में साउथ इंडिया में बीजेपी के लिए कई बड़ी एंट्री हुई हैं। सबसे पहले कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का फैसला किया। इसके बाद केरल के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए। कल कांग्रेस के बड़े नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो साउथ में बीजेपी नरेंद्र मोदी के ब्रांड से, इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल से और दूसरे दलों के बड़े नेताओं की एंट्री से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।